नमस्कार साथियों, इस संवाद में आपका स्वागत है। और आज सुबह सुबह जब उठा तो एक बड़ी खबर के साथ खबरों से साक्षात्कार हुआ और ये हुआ कि अमेरिकी संसद में ट्रंप के समर्थक घुस गए। उसके बाद ढेर सारी चर्चाएं इस पर शुरू हो गई कि ये अमेरिकी लोकतंत्र का ये काला अध्याय है और ये ट्रंप समर्थकों का हुजूम इस तरह से वहाँ पर एनार्किज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया। और अमेरिका का लोकतांत्रिक इतिहास जो है इतना गौरवपूर्ण रहा है, तो ये अमेरिका का जो काला दिन आज से शुरू हुआ है, इसलिए अमेरिका के सामने कई मुश्किलें आ सकती हैं, वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। ये हमारे आपकी एक परिकल्पना है और एक ये विवेचन और विश्लेषण का तरीका है। देखिए, कभी कभी लोकतंत्र में भी एक तरह से अराजकता की स्थिति आती है और वो स्थिति आना बहुत सही नहीं है। अमेरिका में, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, और आप अगर देखें तो मैं पहले भी विश्लेषण जब करता रहा तो मैंने कहा कि 2020 की एक सबसे बड़ी घटना के रूप में देखा जाएगा कि अमेरिका की धमक में कमी आई है। हालांकि उसकी सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत में वो कमी नहीं है, बावजूद उसके धमक में क्यों कमी आई, ये एक बड़ा सवाल है, आप देख सकते हैं। और आज जब सुबह ये खबर देखी तो सहसा ये विश्वास हो गया कि हाँ, जिस लाइन पर हम अमेरिकी राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं, लगभग वही लाइन पर इस समय अमेरिकी जनता और अमेरिका का लोकतंत्र उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बड़ी बात है और एक बड़े बहस का मुद्दा है कि लोकतंत्र में भी कभी कभी अराजकता और तानाशाही प्रवृत्ति आती है, लेकिन कौन और कैसे किया जाता है, यह एक बड़ा सवाल है। हम अमेरिका पर बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि यह खबर आज है और इस खबर पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ी बहस और बात यह होनी चाहिए कि हमारे भारत में क्या हो रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ट्रंप और ट्रंप के समर्थक राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं और ट्रंप ने यहां तक बयान दे दिया कि कोई तानाशाही देश का कोई राष्ट्रपति या कोई ऐसा प्रधानमंत्री इस तरह का बयान नहीं देता है। लेकिन चुनाव में हार के बाद और 20 जनवरी को चूंकि अमेरिका का नया राष्ट्रपति जो भी बने, अर्थात जो बाइडेन, वो शपथ लेंगे और बाकायदा वो अपना काम धाम शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले और नवंबर में हुए चुनाव के बाद अब तक ट्रंप और ट्रंप के समर्थक जो बयान देते आ रहे हैं, उसके मायने समझिए। उसके मायने यही है कि वो हार को स्वीकार ही नहीं कर सकते। वास्तव में भारत में भी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, उसमें मिली जीत को अभी तक उन तत्वों ने नहीं पचाया जिन्हें लोकतंत्र में हार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हां, एक बात माननी पड़ेगी आपको कि ट्रंप के समर्थकों से ज्यादा समझदार यहां के मोदी विरोधी वो लोग हैं जो पिछले 1-1.5 सालों से वही तानाशाही रवैया, वही एनार्किज्म अपना रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली के बॉर्डर्स पर विरोध का वो तांडव का एक तौर तरीका दिखाया जा रहा है जो 26 जनवरी को पेश किया जाना है। आप बात को समझिए। और आप अमेरिकी संसद में किस तरह से ट्रंप समर्थक घुसे, क्या हंगामा हुआ, वहां के लिए काला अध्याय है या नहीं, ये आप बाद में विश्लेषण करिए या सोचिए। उससे पहले ये सोचिए और उस घटना से सिर्फ इतनी बात लेनी है कि ट्रंप और ट्रंप के समर्थक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को वजूद में देखना ही नहीं चाहते और न देखने के लिए आमादा है। यहां तक कि ट्रंप ने कहा ऐन केन प्रकारण किसी तरह व्हाइट हाउस में तो वही बैठेंगे। कुछ ऐसी ही स्थिति भारत में है और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। मैं पूरे इस खबर का जो पिछले 5-6 घंटों से भारत के टेलीविजन चैनल्स पर चल रहा है या अखबारों में तो खैर अभी आया ही नहीं, लेकिन जो भी विश्लेषण चल रहा है, मैं उसकी दिशा कुछ यूं देना चाहता हूं। और दिशा यह है कि जो कुछ आप अमेरिकी संसद के अंदर देखे हैं, वही कुछ स्थिति भारत में 2019 मई के बाद से चल रहा है। और मई भी नहीं, खास करके अगस्त के बाद से चल रहा है। कश्मीर से 370 और 35A की समाप्ति, राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाने के बाद
उसके बाद जब सीए विरोधी आंदोलन और उसके बाद ढेर सारे मोदी विरोध के वो तौर तरीके, जो अब आज ट्रैक्टर पर जो विरोध हो रहा है और किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके जो विरोध हो रहा है, उसको आप कौन सा विरोध कहेंगे? और बड़े समझदारी की बात है कि हमारे यहां जो विरोध हो रहा है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। यह अंतर समझने की जरूरत है। और बात वही है, मोदी की हार, मोदी की जीत को मोदी विरोधी वो गुट, वो पार्टियां नहीं पचा पा रही हैं। इसलिए एक साल से मोदी विरोध के तौर तरीके को बहुत ही कन्फाइंड कर लिया गया, बहुत ही डिग्निफाई तरीके से विरोधी पक्ष, वो लोग जो हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं। 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान कहेगा, कोई भी विरोध कहेगा तो कहेगा कि वो तो आप किसान विरोधी हैं। बड़ा सवाल है कि कल भी मैं कहीं जा रहा था, गाजियाबाद किसी काम से जा रहा था, तो जो ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा था, किसी कारणवश मैं अपनी गाड़ी स्वयं नहीं चला रहा था, तो उससे जो बात हुई वो एक किसान के घर का था। तो बोला, साहब किसान तो अब है ही नहीं। किसान जो नाराजगी थी या उनकी जो आशंकाएं थी वो तो 8 दौर की वार्ता के बाद समाप्त हो चुकी है, लेकिन मजबूर है किसान बैठने को, क्योंकि वो बड़े किसान यूनियन के लोग कुछ मजबूरन, जबरदस्ती, कुछ प्रेम से, कुछ पैसा दे करके सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये जो विरोध का तरीका है, जो आज, जो गुरुवार को, बुधवार की हमारे यहां के हिसाब से बुधवार, या बुधवार से गुरुवार और अमेरिका के हिसाब से बुधवार, जब वहां पर एरिजोना में हुए वोटों को लेकर के और संसद में, दोनों सदनों में अर्थात सीनेट की कार्रवाई में जो बाइडेन की जीत पर जब मुहर लगाने का दौर चल रहा था, उसकी शुरुआत पर हुई थी, उसके कुछ ही समय पहले ट्रंप के समर्थक संसद में घुस गए। आप अराजक माइंडसेट के लोगों की अराजकता के तौर तरीकों को देखिए। और भारत में पिछले 1 साल से, किसान आंदोलन को मत करिए, किसान आंदोलन से पहले सीए विरोधी आंदोलन से लेकर के आज तक जो आंदोलन हो रहा है, आखिर में हो क्या रहा है? देश की 130 करोड़ जनता ने मोदी सरकार बनाई, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन हार तब से नहीं पचाया जा सका। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी विरोधी गुट, मोदी विरोधी पार्टियां, मोदी विरोधी संस्थाएं ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम, मोदी विरोध का काम कर रही हैं। लेकिन अब वो अराजकता का माहौल इस कदर आगे बढ़ गया कि वहां तो संसद में घुसने की बात हो गई, संसद में घुस गए, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, 4 लोग मारे गए। ये याद रखिए, निश्चित रूप से काला अध्याय है, क्योंकि ट्रंप का नाम जो है वो, जब कोई अमेरिका के इतिहास को, लोकतांत्रिक इतिहास को लिखा जाएगा तो माना जाएगा कि ट्रंप एक सनकी प्रेसिडेंट थे। लेकिन बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने क्या किया? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए जो बाइडेन को वजूद देने को तैयार ही नहीं है। एक बड़ा सवाल है, आप हंस भी सकते हैं और आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही बात है कि मोदी एक पहले कार्यकाल को आप पचा गए विरोधी, लेकिन दूसरे कार्यकाल को पचा ही नहीं पाए, और एक के बाद एक जब निर्णय लिए जाने लगे तो विरोध का जो तौर तरीका है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया। पहला कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो जब सीए विरोधी कानून आया तब ऐसा कर दिया गया। उसके बाद किसान और किसानों के संदर्भ में जब कृषि कानून लाया गया और 3 बिलों को बाकायदा 3 सुधारों के साथ उस कानून को जो वजूद में लाया गया संसद में, जिसकी चर्चा हुई और जिसको पिछले 2 दशक से अधिक समय से उस सुधार की मांग वो पार्टी करती रही जो आज सबसे बड़े विरोधी अर्थात कांग्रेस। खैर, राहुल गांधी की जानकारी इसमें कितनी है उस पर मैं ज्यादा चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि वो बेचारे कब क्या बोल जाएंगे। लेकिन इस बात उनकी मां अर्थात सोनिया गांधी, अर्थात जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और तमाम वो विपक्षी दल जो इस समय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, बात अभी हम कृषि कानून पर कर ही नहीं रहे हैं,
अगर आप बहुत आश्चर्य में पड़ गए हों कि अमेरिका के संसद में ट्रंप समर्थक घुस गए और वहां का काला अध्याय शुरू माना जाएगा या गिना जाएगा अमेरिका की राजनीति का, तो भारत में क्या हो रहा है पिछले 1 साल से आप देखिए। एक चुनी हुई सरकार जिसको 130 करोड़ जनता ने 303 सीटों से इस देश का प्रधान चुना, प्रधान सेवक चुना, उस प्रधानमंत्री के निर्णयों को, एक था कि प्रधानमंत्री आए वो बात करें, याद करिए सीए विरोधी आंदोलन में सिर्फ एक मांग थी, और जबकि बार बार यही क्लियर हो रहा था। और वही चीज अब हो रहा है, किसानों से 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, हर एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, किसी भी मुद्दे पर संशोधन की बात आ रही है, और बार बार उसी बात को, खैर किसान समर्थक कुछ इस आंदोलन के, इस तौर तरीके के जो समर्थक हैं वो तो कहते हैं कि लोग तो जानते ही नहीं कि कानून क्या है, सरकार ने कितनी घपलेबाजी की है। अब वो बड़े जानकार हैं, खैर उस पर भी अभी मत जाइए, अभी मुद्दे पर हम रहते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि किसी भी कीमत पर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के सामने वही चुनौती पेश कर रहे हैं। और अब अगर इस जो अमेरिका में आज हुआ, अगर ये सारी चीजें उसको दबाई नहीं गई लोकतांत्रिक तरीके से, और वहां पे कानून एजेंसियां जो हैं जिस पर बहुत मजबूत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमेरिका बहुत कमजोर हो गया, वो वहां पर एनार्किज्म, लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र में, जो कि अमेरिका को बड़ा गुमान था, उसमें जो तानाशाही प्रवृत्ति पहली जिसको ट्रंप ने दिखाया, वही कुछ दिखा रहे वो पार्टियां जो सालों से इस देश पर शासन कर रही हैं, वो नहीं पचा पा रहे हैं कि मोदी दोबारा कैसे प्रधानमंत्री बन गए। आप इस बात को समझिए। लेकिन मुद्दा यह है कि ये जो लोग यहां पर जो विरोध किया जा रहा है, बड़े समझदारी से किया जा रहा है। एक बार अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय के नाम पर विरोध किया गया, वो 6-7 महीने से ज्यादा चला, और पूरे देश को सीए विरोधी आंदोलन के एक बहुत बड़ा, उसको कहते हैं कि पूरे देश को उन्होंने कहा था कि वो सीए विरोधी आंदोलन का अड्डा बन जाएगा। एक नहीं, पता नहीं कितने शाहीन बाग बनाने की बात हो गई थी, 5000 से अधिक शाहीन बाग बनाने की बात हो रही थी। सिर्फ वही बात, उसी तरह का आंदोलन किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अब किया जा रहा है। तो किस बात का? कि मोदी सरकार बदनाम हो। और देखिए समझदारी क्या है, सीए विरोधी आंदोलन में था कि मुसलमानों पर कुछ अत्याचार हो तब पूरी दुनिया में दिखाया जाए। इस समय भी वही कुछ ऐसा हो रहा है कि राजपथ पर हम ट्रैक्टर चलाएंगे, उसके पहले जो हम सब कुछ कर रहे हैं, सरकार लाठीचार्ज कर दे, आंसू गोले छोड़ दे और कुछ हिंसा हो जाए, ताकि यह दिखाया जा सके कि यह सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, तानाशाह सरकार है। और इसका इंटरनेशनल एक उसको हाइप दिया जाए, उसका प्रोपेगेंडा किया जाए, जैसा कि किसान आंदोलन से जुड़े वो समन्वयक समिति के वो जो पदाधिकारी बयान दे रहे हैं। अब आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड ये आंदोलन है। फिर कह रहे हैं किसानों के कंधे पर बंदूक रख के किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड इस सेंस में है कि बोरिस जॉनसन नहीं आ रहे हैं कि पूरे लंदन में या पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन की स्थिति है, बट बोरिस जॉनसन इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि किसानों का विरोध है, ये किसान नेता कह रहे हैं। आप सोचिए कितनी अधिक अंतरराष्ट्रीय जानकारी है। किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके ये खेल जो खेला जा रहा है, ये 1 साल से खेला जा रहा है। तो एक दिन संसद में अगर ट्रंप समर्थक, उन्मादी समर्थक घुस गए तो आप परेशान मत होइए, आश्चर्य में मत पड़िए। ये काम इस मोदी सरकार के खिलाफ, खास करके सरकार भी छोड़िए, पार्टी भी छोड़िए, पार्टी तो कांग्रेस से अच्छी पार्टी ही कोई नहीं, लेकिन एक व्यक्ति की सोच, हम भाजपा की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना, 2-0 मोदी गवर्नमेंट 2-0 को न पचा पाने का एक जो विरोध था, वो तो अमेरिका में हुए संसद में ट्रंप समर्थकों के हुड़दंग से ज्यादा हुड़दंग जो है पिछले 1 साल से चल रहा है। ये बात इस देश की जनता समझ रही है। और 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर मार्च किया जाने वाला है, परेड किया जाने वाला है, उसको ध्यान में रखिए। और किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके, ये तथाकथित किसान जो कि जमींदार हैं और इनके जो फंड देने वाले हैं, ये किस तरह से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द एरिया में माहौल को हिंसक बनाने की साजिश कर रहे हैं, उसे भी समझिए। क्योंकि अमेरिका की पुलिस को गोली चलानी पड़ी, 4 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कुछ ऐसी ही स्थिति
भारत में भी करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वो कोशिश करने वाले वही हैं, जैसे ट्रंप अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं, ऐसे मोदी की जीत से मिली हार को न पचा पाने वाले, जिन्होंने सीए विरोधी आंदोलन को हवा दी, वही किसानों के नाम पर एक बड़े आंदोलन की, एक बड़े तबाही की साजिश रच रहे हैं। और उसमें पूरा ताना बाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बुना गया है। इसके पीछे जबरदस्त फंडिंग हुई है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान इस फंडिंग में शामिल हैं और क्या चीन के इशारे पर हो रहा है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज फिलहाल इस लाइव सेशन में आपसे इतना ही बात कर रहे हैं कि आश्चर्य में मत पड़िए कि अमेरिका में क्या हो गया। जो कुछ भी अमेरिका में आज हुआ, अगर आप दांतों तले उंगली दबा रहे हैं या अमेरिकी लोकतंत्र के काला इतिहास को मान रहे हैं, तो यकीन मानिए भारत के साथ पिछले 1 सालों से यही हो रहा है। और कमाल का है कि प्रधानमंत्री मोदी हर चीज को बड़े विनम्रता के साथ लेकिन अड़े रहने पर आमादा, हर एक बड़े निर्णय जो इस देश की जनता ने जिसके लिए उन्हें वोट दिया है, वो निर्णय ले रहे हैं। आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ना पसंद आया हो तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन सच से पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।